नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाली। संपूर्ण हिमाचल में नजर सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस पर। कुदरत के कहर की चपेट में पूरा प्रदेश। बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने से 18 लोगों की मौत, 8 लोग लापता। कांगड़ा, मंडी और चंबा में सबसे ज्यादा नुकसान। अगले 24 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी। भारी बारिश से हुए हादसों पर सीएम जयराम ने जताया दुख। बोले, सरकार जो भी कर सकती है कर रही है। प्रदेशवासियों से की सतर्क रहने की अपील। प्रदेश भर में हुई तबाही को लेकर विक्रमादित्य ने सीएम पर साधा निशाना। कहा, राहत बचाव का जायजा लेने की बजाय चुनावी रैलियों में मस्त है सीएम। सिरमौर दौरे पर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। पांवटा साहिब पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। नड्डा बोले, हमें आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर हिमाचल बनाना है। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे से हो रही भारी बारिश ने चौतरफा तबाही मचाई हुई है। कई लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग लापता है और करोड़ों का नुकसान भी हुआ है। वहीं प्रदेश भर में भारी बारिश से हुए हादसों पर सीएम जयराम ने दुख जताया है। सीएम ने कहा कि सरकार जो भी कर सकती है वो कर रही है। राहत बचाव का कार्य लगातार जारी है। भारी बारिश से अब तक 15 लोगों की मौत हुई है, जबकि 8 लोग लापता है। सीएम ने कहा कि सूचना मिलने के बाद से राहत और बचाव का कार्य तुरंत शुरू किया गया है। साथ ही सीएम ने प्रदेशवासियों से सतर्क रहने की भी अपील की है। पिछले कल से हिमाचल प्रदेश में बहुत भारी बारिश के कारण नुकसान हुआ है और ये नुकसान जान और माल दोनों का हुआ है। और मुझे इस बात को लेकर के दुख है कि मंडी में सबसे बड़ा हादसा गोहर के करीब गांव एक है काशन, उस गांव में हुआ। एक ही परिवार के 8 सदस्य है। उसमें रात को ऊपर से पहाड़ के मलबे के गिरने के पश्चात मकान ध्वस्त हो गया और उसके नीचे वो दब करके मर गए। हालांकि हमने सुबह ही 6 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए डिप्टी कमिश्नर को कह दिया था और एनडीआरएफ की टीम भी वहां पर मौके पर पहुंच गई, लेकिन रास्ता कई जगह बंद होने के कारण पहुंचने में भी कठिनाई हुई। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन जल्दी करने की कोशिश उसमें की गई, लेकिन हम उनके जीवन को नहीं बचा पाए। इसी प्रकार से मेरे सराज विधानसभा क्षेत्र में भी एक जगह एक घटना हुई है, एक मकान ध्वस्त हुआ है और एक महिला की उसमें मृत्यु हुई है। पूरे प्रदेश भर में कांगड़ा जिला में भी इसी प्रकार से एक मृत्यु की खबर अभी तक मिली है। लेकिन मैं कुल मिलाकर के ये कहना चाह रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश में पिछले कल से जो भारी बारिश हुई है उससे जो नुकसान हुआ है, अब की इस बार के जो मॉनसून सीज़न का सबसे बड़ा मेजर लॉस हुआ है। सबसे बड़ा नुकसान इस रात हुआ है जब बारिश के कारण कई घर टूट गए, कई जगह सड़कें टूट गई, अवरुद्ध हुई पड़ी हैं। और इसके अतिरिक्त कई जगह जो है हमारे जो लैंडस्लाइड के कारण जो है गांव को क्षति हुई है, हमारी सड़कें और पानी की स्कीम्स डैमेज हुई हैं। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से वापसी में जाते हुए सराहन से सभी डिप्टी कमिश्नर्स के साथ एक बार वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरा जो नुकसान हुआ उसका जायज़ा लूँ, उसकी रिपोर्ट लूँ। लेकिन मैं सभी डिप्टी कमिश्नर के साथ कांटेक्ट में हूँ। मैंने चीफ सेक्रेटरी को सुबह ही आज कह दिया कि आप सारा दिन इस सारी चीज़ को लेकर के ही मॉनिटरिंग करें कि कहाँ किस प्रकार से नुकसान हुआ है और जहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन करने की ज़रूरत है उसके लिए हमने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं कि तुरंत वहाँ पर जितना संभव हो सके उतना जल्दी वहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन को किया जाए। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश तबाही और बर्बादी लेकर आई है। आसमान से बरसी इस आफत ने मंडी जिले के एक ही परिवार के 8 लोगों की जान ले ली। देर रात गोहर उपमंडल के तहत काशन गांव में पंचायत प्रधान के घर पहाड़ी से मलबा गिर गया था। कई घंटों चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बावजूद भी प्रशासन किसी को नहीं बचा सका। सभी लोगों के शव 2 मंजिला मकान के मलबे से निकाले गए हैं। आज जो है यहाँ काशन में ग्राम प्रधान जी का जो घर था वो कोलैप्स हो गया था ड्यू टू मच। और यहाँ पर सुबह ही हम जो है एसडीआरएफ की टीम जो है मोबिलाइज हो गई थी
और रेवेन्यू ऑफिसर्स, पुलिस, सारे महकमे होमगार्ड यहाँ पर मौजूद थे। गांव वालों के साथ मिलकर यहाँ पर जो है पहले सोचा गया था कि रेस्क्यू ऑपरेशन होगा, बट अनफॉर्चुनेटली जो है वो सारे जो है डेड ही निकले और 8 की 8 बॉडी जो थी यहाँ पर रिकवर कर ली गई। ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू तो ये जो इन्फॉर्मेशन आई थी हमें करीबन 3:30 बजे के आसपास हमें मिल गई थी, तो उसी टाइम से टीम मोबिलाइज हो गई थी। पर यहाँ पर रास्ते पे पहुँचने तक यहाँ पर जो है मल्टीपल लैंडस्लाइड फेस करी गई, तो ये करीब जो है 4-1 घंटे जो है रेस्क्यू ऑपरेशन। यहीं पर जो है सीएमओ साहब ने टीम पोस्टमार्टम के लिए ऑन द स्पॉट भेजी हुई थी, सभी के पोस्टमार्टम यहीं हुए। दूसरी ओर मंडी कटेला पराशर मार्ग पर बागी नाला के पास बादल फटने से भारी तबाही हुई है। यहां बाढ़ की चपेट में आने से एक पूरा परिवार लापता हो गया। वहीं राहत और बचाव कार्य में लगे लोगों को एक बच्ची का शव मिला है, जबकि 5 लोग अभी भी लापता है। एक दुखद घटना जो हुई थी कि क्लाउड बर्स्ट रिपोर्ट हुआ था रात को 12-1 बजे के आसपास हमारे पराशर सेगली एरिया में, पुराना कटौला एरिया में। तो अनफॉर्चुनेटली प्रॉपर्टी का भी लॉस हुआ है, व्हीकुलर लॉस है और एक बच्चे की जो है वो डेड बॉडी जो है वो रिकवर हुई थी। पंचायत, सब वॉलंटियर्स, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रात से लगी हुई थी कि हम लोगों को इवैक्यूएट करने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ जब हमें पता चल रहा था। जहाँ भी बागी को जो ब्रिज जाता था, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो उसका भी जो डिस्कनेक्ट हो गया है, वो मेन एरिया जो है वो पराशर वाली रोड वो पूरी डिस्कनेक्ट हो गई है। और जगह जगह कमांद में भी यदि आपने देखा होगा तो काफ़ी बड़ा एक लैंडस्लाइड हुआ है, पंडों में भी लैंडस्लाइड्स चल रहे हैं। तो मेरी सभी से यही गुजारिश है कि ट्राई टू स्टे इंडोर्स, जितना आप इंडोर्स रहें, अवॉइड अननेसेसरी ट्रैवल, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा आपने देखा होगा बाकी सब डिविजन्स में भी जो है काफ़ी जो नुकसान हो रहा है, पेड़ वेड़ गिरे हैं, लैंडस्लाइड हैं। आपने खलियार में भी देखा होगा, डीएवी स्कूल के पास काफ़ी बड़ा एक लैंडस्लाइड हुआ है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स, और जो जितनी भी रेगुलर अपडेट है हम आपको देते रहेंगे। जैसे जैसे हमारा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, एनडीआरएफ से हमने इस्टेब्लिश कर लिया था कांटेक्ट रात को ही, एंड मॉर्निंग में वी आर ट्राइंग टू मूव इट, बिकॉज बहुत सारी लैंडस्लाइड्स हैं। वो कोशिश कर रहे हैं हम कि जल्दी से एनडीआरएफ जो है वो स्पॉट पे पहुंच जाए। प्रदेश में मूसलाधार बारिश का आलम ये रहा कि हिमाचल को पंजाब से जोड़ने वाला इकलौता रेलवे पुल भी उफनती लहरों में समा गया। पठानकोट जोगिंदरनगर नैरोगेज रेलवे सेक्शन पर ब्रिटिश काल में बने चक्की पड़ाव रेलवे पुल का बड़ा हिस्सा चक्की दरिया में बह गया, जिस वजह से देश के विभिन्न हिस्सों को हिमाचल से जोड़ने वाला इकलौता रेल मार्ग ठप हो चुका है। इससे पहले साल 2011 में 2 पिलर को नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद 8 महीने तक ट्रेनों का संचालन ठप रहा था। वहीं अब ट्रेनों के जरिए पठानकोट से हिमाचल आने जाने वाले यात्रियों को अगले कई महीनों तक का इंतजार करना पड़ सकता है। प्रदेश भर में बीती रात से भारी बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते जानमाल को भी भारी नुकसान हुआ है। इसी कड़ी में हमीरपुर जिला के सुजानपुर उपमंडल के गांव खैरी में 6 परिवार व्यास नदी के तेज बहाव में फंस गए थे, जिसमें 1.5 माह के नन्हे बच्चे सहित कुल 28 लोग शामिल थे। ये सभी ब्यास नदी के पानी के बीच में सुबह 4 बजे से 10 बजे तक फंसे रहे, जिन्हें जिला प्रशासन के सहयोग से रेस्क्यू कर सकुशल बाहर निकाला गया। सबसे बड़ी कठिनाई यही थी कि नदी क्रॉस करनी थी, इसमें तारबंदी ज़्यादा हो रखी थी। तारबंदी में खतरा ये था कि कहीं टायर की ट्यूब पंचर ना हो जाए, ताकि मेरा नुकसान हो जाए, मैं बह जाता नदी में। लेकिन मैंने सेफ्टी के लिए अपनी जैकेट रखी है, उसका उपयोग किया था। उसके परसों मैं भी बच पाया और वहाँ तक पहुँचा और उनको दिलासा दिया कि टीम आ रही है, आप निश्चिंत रहें। और डीसी मैडम का मैं धन्यवाद करता हूँ कि जो उन्होंने तुरंत एक्शन करते हुए हर एक चीज़ को बचाया, इंसानियत को बचाया। हमें खुशी है इस चीज़ की। सुबह पानी आया था, ना खाने के लिए ना कुछ, और बच्चा भी साल का। घर में थे उस वक्त आप? हाँ जी। जब आप बचा लिए गए, क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को? उनको बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बचा। अंकल जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो बचा लिए। यहाँ पर हमारे 2 बच्चे थे, हम तो रुट जाएंगे। तो भारी बारिश के बीच सुजानपुर से बहने वाली व्यास नदी का रौद्र रूप देखने को मिला। व्यास नदी जहां खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई, वहीं पुराना पुल भी नदी के बहाव में गुम हो गया।
ऐसा मंजर क्षेत्र के लोगों ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। व्यास नदी के किनारे पेयजल योजना और शमशान घाट था, जिसका नामो निशान मिट गया। व्यास नदी के इस रौद्र रूप को देखने के लिए काफी संख्या में लोग पहुंचे। लोगों की माने तो इससे पहले इस नदी का इतना जल स्तर कभी नहीं देखा गया। भलेज के साथ पुराने पुल से ऊपर बह रही व्यास नदी से सभी लोग डरे हुए हैं। पहले भी आया था एक बार, वो एक कोई पत्थर है यहाँ पुल के पास, वो उसके उस दरिया में आया था, उस फ्लड में बह कर आया, अभी भी है फंसा हुआ। आज क्या स्थिति है? आज भी उससे ज़्यादा पानी आज लगता है। बताया जा रहा है पुराना पुल डूब गया था। हाँ, पुराना पुल डूब गया था। सर ये सुबह देखा कि बहुत फ्लड आया हुआ है और ये पूरा पुल भी डूब गया है और ये पानी की सप्लाई भी सारी डूब गई है और ये पूरे गांव की वो जो है पेड़ पौधे जो भी है, मतलब गांव का जो भी शमशान घाट है बना हुआ है वो भी डूब गया है। ऐसा है, आज जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और ये सारी पब्लिक जो है जितनी भी है सारी देखने के लिए आई है कि पहली बार इतना ऐसा हुआ, दरिया का पानी जो है जितना जल स्तर जो आया है ये पहली बार आया है। प्रदेश भर में भारी बारिश से हुई तबाही को लेकर विक्रमादित्य ने सीएम पर निशाना साधा है। विक्रमादित्य ने कहा कि भारी बारिश से पूरा प्रदेश बेहाल है, लेकिन मुख्यमंत्री रैलियों में मस्त है। राहत बचाव का जायजा लेने की बजाय सीएम रैलियां कर रहे हैं। वहीं विक्रमादित्य ने कहा कि जयराम सरकार रिमोट कंट्रोल वाली सरकार है, जो नागपुर, नाभा, जयपुर और दिल्ली से चलती है। जिस तरीके से जो आजकल बारिशों का माहौल देश के अंदर और प्रदेश के अंदर बना हुआ है, जिस तरीके से जो नुकसान हो रहा है, उसमें सरकार की एब्सोल्यूट लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, विल पावर और इच्छा शक्ति सरकार की इन जो नेचुरल क्लैमिटी से लड़ने के लिए होनी चाहिए, उसको हम पूरे तरीके से हम जो है उन्होंने उसको नज़रअंदाज कर दिया। जिस तरीके से राजनीतिक माहौल प्रदेश के अंदर बना हुआ है, मैं समझता हूं सरकार की प्रायोरिटीज जो है वो केवल चुनावी रैलियां करना है, केवल जो है चुनाव जीतना है। मगर जो नेचुरल क्लैमिटीज आज प्रदेश के अंदर हो रही है, उसमें जिस तरीके से जो मीटिंग्स मुख्यमंत्री जी को या सरकार को करनी चाहिए थी, अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करनी चाहिए था। आज करीबन 4 जिलों में येलो अलर्ट घोषित हुआ है। कांगड़ा जिला के अंदर, सिरमौर जिला के अंदर, शिमला के अंदर और मंडी के अंदर और ट्राइबल एरियाज कुछ एरियाज में। उसके बावजूद मुख्यमंत्री जी जो है वो चुनावी रैली के लिए पौंटा साहब गए हुए हैं, सिरमौर गए हुए हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमको केवल हर चीज में राजनीतिक दृष्टिकोण से ही कार्य नहीं करना चाहिए। इस चीज का हमको ख्याल रखना चाहिए कि प्रदेश की जनता की वेलबींग, उनकी सुरक्षा और उनकी सेफ्टी सरकार का दायित्व बनता है, जिसको सरकार करने में पूरी तरीके से विफल रही है। ये इस चीज को दर्शाता है, जो बात हम समय समय पर बारी बारी हमने कही कि मुख्यमंत्री जी का अपने प्रशासन के ऊपर, अपने अधिकारियों के ऊपर पकड़ नहीं है, कि ये एक कठपुतली वाली सरकार है जिसके धागे दिल्ली से, जयपुर से, नागपुर से चल रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सिरमौर दौरे पर है और पौंटा साहिब पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। नगर परिषद मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए जहां नड्डा ने भाजपा की तारीफों के पुल बांधे, वहीं कांग्रेस पर भी निशाना साधा। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस के नेता कभी भी छाती ठोक कर ये नहीं कह सकते कि उन्होंने जनता के लिए काम किए हैं। जो जमीन पर रहकर लोगों की सेवा करता है, वही विकास की बातें भी करता है। नड्डा ने कहा कि हमें विकसित भारत और विकसित हिमाचल बनाना है। हमें आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर हिमाचल भी बनाना है। इसको विकसित भारत बनाना है और विकसित हिमाचल बनाना है। इसके लिए हमको काम करना है। हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। हमको आत्मनिर्भर हिमाचल बनाना है। अगर हिमाचल आत्मनिर्भर बनेगा तो देश आत्मनिर्भर बनेगा, हमारा योगदान होगा। और इसीलिए जब अमृत काल में अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, तो जो पीछे हमने किया उसके लिए सबका धन्यवाद। लेकिन आगे संकल्प लेकर के चलेंगे और विकसित हिमाचल बनाने में अब कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस बात का हमको संकल्प लेना चाहिए। मित्रों, हमें अपने पूर्वजों को याद रखना है, हमें अपनी देवी देवताओं को याद रखना है, हमें अपनी परंपराओं को याद रखना है
और हमें अपनी संस्कृति को याद रखना है। और दुनिया में सबसे पुरानी संस्कृति है तो वो भारत की संस्कृति है। इस बात का हमको गौरव करना चाहिए। प्रदेश में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के बाद अब देवभूमि जनहित पार्टी भी चुनावी रण में कूद चुकी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रोमित सिंह ठाकुर ने प्रदेश कार्यकारिणी का गठन करते हुए प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। रोमित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में लंबे समय से स्वर्ण आयोग बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन मांगे मानने के बजाय सरकार ने हमेशा स्वर्ण आयोग के लोगों पर मुकदमे दर्ज किए हैं, उनकी आवाज को दबाया गया है। उन्होंने कहा कि अब ऐसा नहीं होने दिया जाएगा और हमारी सरकार बनते ही आयोग का गठन किया जाएगा। जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मीडिया बंधुओं का। और राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी हमारी पंजीकृत, हमारा नाम हो चुका है। पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। पार्टी का नाम पंजीकृत होकर आ गया है और जल्दी ही हिमाचल प्रदेश में 68 सीटों पर 68 विधायकों की सूची हिमाचल प्रदेश के जनता के सामने जल्दी हम लोग लेकर आएंगे। और उससे पहले हम लोग लगे हैं, हमारे पूरी की पूरी टीम लगी है पूरे हिमाचल प्रदेश में जन जन तक पहुंचने में, अपनी बात पहुंचाने में। और आप लोगों के मीडिया के माध्यम से पूरे हिमाचल प्रदेश के स्वर्ण समाज को ये मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों को समर्पित पार्टी है। हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के जो भी विधायक होंगे बिना पेंशन के विधायक होंगे। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी बहुमत के साथ इस हिमाचल प्रदेश में आएगी तो जितने पुराने विधायक बैठे हैं उनकी सबकी पेंशनें बंद करने की अगर कोई सबसे बड़ा काम करेगा, ऐतिहासिक काम करेगा तो वो हम करेंगे। हमीरपुर की ग्राम पंचायत उखली के सनेड़ा गांव के ग्रामीणों ने प्राइमरी और मिडिल स्कूल की घेराबंदी कर दी। ग्रामीणों ने स्कूल में ताला जड़ा और बच्चों को भी अंदर नहीं जाने दिया। हालांकि ग्रामीणों ने बच्चों को एक मकान में शरण दी और उनका पूरा ख्याल रखा। स्कूल की तालाबंदी करके ग्रामीणों ने एमटीएस भर्ती का विरोध जताया। दरअसल ग्रामीण इस बात से नाराज है कि स्कूल में मल्टीटास्क भर्ती के दौरान किसी अन्य गांव के व्यक्ति का चयन किया गया। हालांकि स्कूल के लिए सनेड़ गांव के लोगों ने अपनी भूमि दान दी थी। इस दौरान काफी अधिक संख्या में गांव के लोग इकट्ठा हुए थे। स्कूल है प्राइमरी स्कूल प्लस पहले था 1973 सितंबर में बना हुआ है। उसके बाद ये चलता आ रहा है। पहले प्राइवेट मकान में था, उसके बाद फिर इसको जो है धीरे धीरे लोगों ने, सारे गांव वालों ने इकट्ठे होकर के पैसा इकट्ठा किया, दुनिया से कुछ अपना लगाया, फिर ये बिल्डिंग तैयार की। तब ये बच्चे वहाँ से चल रहे 1973 से। और आज कह रहे हैं कि स्कूल जो सनेड़ स्कूल की पुरानी बिल्डिंग है वो होता उसको हटा दिया। मलकियत जमीन है, मलकियत है सरकार पूरा जो है। इसके अंदर 17 कनाल 1 मरला जगह है, उसमें से 8 मरले जगह जो है उसकी रजिस्ट्री भी है, 50 साल हो चुका है। और उसमें बालवाड़ी भवन बनी हुई है। ये इसको बड़े कम से कम 14-15 साल हो गए। तो वो कैसे बढ़ गया उसके लिए उसका भी दखल चढ़ चुका है। जो जगह थी सनेड़ वालों की तब ना वो सारी बात हुई है। तो ये सारी बातें देखते हुए अभी मनमर्जी से कई तरह से जबकि अभी वैकेंसी निकल हुई थी 6 महीने पहले से इसका पूरा है, तो उसमें एक ये दे रखी है, नोटिफिकेशन दे रखी है कि जिस गांव ने अपनी मलकियत जमीन दी हो उसके लिए 8 पॉइंट हैं। जब इनकी कमेटी बैठी उस टाइम इन्होंने पूरा अवॉइड करके जो लड़का सनेड़ गांव का है उसको इन्होंने 1 पॉइंट भी दिया है। अगर उसको 8 मिल जाते हैं उसके पॉइंट 32 हो जाते हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर के गृह जिला में शिक्षा प्रणाली सवालों के घेरे में है, जिस कारण छात्रों को मजबूरन प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। कुल्लू के राजकीय महाविद्यालय में नए छात्रों के एडमिशन को लेकर एबीवीपी ने फिर सवाल उठाए और कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रोशन लाल का उनके कार्यालय में करीब 1 घंटे तक घेराव किया। एबीवीपी का आरोप है कि एडमिशन में धांधली की गई है। हालांकि कॉलेज प्रबंधन ने तर्क दिया कि कॉलेज में एडमिशन मेरिट के आधार पर हुई है। विद्यार्थी परिषद कुल्लू इकाई द्वारा कुल्लू महाविद्यालय में धरना प्रदर्शन किया गया, उसके साथ ही प्रिंसिपल महोदय का घेराव किया गया। विद्यार्थी परिषद स्पष्ट रूप से ये मांग करती है कि कुल्लू जैसे महाविद्यालय में, जो कि जिले का सबसे बड़ा महाविद्यालय है, वहाँ पर अभी भी 500 से अधिक सीटें खाली है। जल्द जल्द उन सीटों को भरा जाए, क्योंकि कॉलेज प्रशासन द्वारा फर्जीवाड़े तरीके से 3 बजे के बाद एडमिशन करवाई गई, जिसका विद्यार्थी परिषद कुल्लू इकाई ने पूर्ण रूप से विरोध किया। और साथ ही जिस प्रकार से इनके ऑनलाइन जो प्रक्रिया वाला सिस्टम है वो भी बिल्कुल फ्लॉप रहा है, जिसमें कि बच्चों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसमें 4.5 लाख रुपये प्रशासन द्वारा बताया गया कि खर्च किया, लेकिन उसमें विद्यार्थियों के प्रति अनुरूप कोई भी सुविधा नहीं मिली। इन्हीं सब मांगों
को लेकर विद्यार्थी परिषद कुल्लू इकाई ने आज प्रिंसिपल महोदय का घेराव किया व कुल्लू महाविद्यालय में धरना प्रदर्शन किया। संपूर्ण हिमाचल के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।